नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च के पार्ट 2 है। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, डीआरडीओ और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तैयारी नौकरी की। इससे पहले हमने कवर किया है रीजनिंग का, जो कि पूरे टीसीएस बेस्ड पे है। ये आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ और भी सभी एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्राम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप ग्राम न्यायालय बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाइए। और ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर काम करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे बात करनी पड़ेगी कि इसके लिए इसका क्या प्रोसीजर होगा, ये कैसे काम करेगा ग्राम न्यायालय और उसका कौन हेड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाधवन पोर्ट। तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ मेजर पोर्ट एट महाराष्ट्र, जो कि 190 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जेएनपीटी। जेएनपीटी आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसकी कुल कॉस्ट आने वाली है $1.5 बिलियन। तो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में है, ये इसकी कॉस्ट $1.5 बिलियन है। नेक्स्ट है हमारा CMS COP 13। CMS COP 13 देखते हैं क्या है ये। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो आपका ये CMS का फुल फॉर्म हो गया कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13। इसमें डिसाइड किया गया है कि एक तो ये आपको ध्यान देना है कि ये गांधीनगर में हुआ था भारत में, और इसका थीम क्या है, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो आपको याद रखना है CMS COP 13 में, जो कि गांधीनगर इंडिया में हुआ था, और इसका थीम याद रखना है आपको माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है। और ये कहाँ पे बनने वाला है, 50 मेगावाट टोटल इसका कैपेसिटी होगा। खावड़ा गुजरात में है और जैसलमेर राजस्थान में। तो ये दोनों 25-25 मेगावाट के एनर्जी पार्क बनने वाले हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक सोलर पार्क होगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर सके, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट और जो हमारे लाइफस्टाइल इसमें चेंज आ सके, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। नेक्स्ट है हमारा प्यानोर। तो आपको देखना है केरला प्लान्स टू सेटअप महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम एट प्यानोर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर परकुम्बा रिवर इन केरला कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद रखना है ये केरला में, पहली बात तो केरला ने इसको लाया है, और इसका नाम क्या है म्यूज़ियम का, महात्मा गांधी स्मृति म्यूज़ियम, जो कि पैनौर में है। और रिवर याद रखनी है आपको, परक्यूम्बा रिवर। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका प्लेस याद रखें पैनौर, और ये केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लाया है। और म्यूज़ियम का नाम क्या है, महात्मा गांधी स्मृति म्यूज़ियम। नेक्स्ट है हमारा गुरु रविदास जयंती, जो कि इस साल मनाई गई है। और ये 14th सेंचुरी के पोएट थे, और इस साल मनाई गई 7 फेब को। और अगले साल जो कि 2021 में मनाई जाएगी 21 फेब को। तो आपको डेट याद रखना है, ये है 2020 का डेट 7 फरवरी, और 2021 का जो होगा 21 फरवरी, गुरु रविदास जयंती। नेक्स्ट देखते हैं बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। तो पार्लियामेंट में नया बिल पास हुआ जिसके अंदर की और सारे ट्राइब्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड करे गए हैं। तो ये बिल 2019 में पास हुआ है। और ये कर्नाटक स्टेट से जो होंगे ट्राइब्स होंगे, ये अब पहला है परिवारा, तालावारा और सिद्धि ट्राइब्स। तो आपको नाम याद रखने ट्राइब्स के, और ये कर्नाटक स्टेट में हुआ है। और बिल आपको देखना है कि अमेंड किया गया है इसको, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश अचीव्स 100% LPG कवरेज। इट ऑल्सो लॉन्च इट्स ओन हिमाचल सुविधा योजना इन May 2018 टू कवर रिमेनिंग हाउस होल्ड्स बिसाइड्स प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जो कि इस केंद्र सरकार का स्कीम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस स्कीम के प्लस में एडिशन में हिमाचल गवर्नमेंट यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना एक खुद का हिमाचल सुविधा योजना, जो कि मई 2018 में लाए थे। तो इनका अचीवमेंट हो गया 100% LPG। तो ये ग्रीन को इनिशिएटिव दे रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इनिशिएटिव दे रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना था वो तो इन्होंने यूज़ किया ही है, प्लस उसके एडिशन में इन्होंने अपना स्टेट गवर्नमेंट का खुद का हिमाचल सुविधा योजना भी लाए थे मई 2018 में। नेक्स्ट देखते हैं, मालदीव रीजॉइंस कॉमनवेल्थ। तो मालदीव के ज्वाइन करने के बाद टोटल नंबर हो गया 54।
टोटल नंबर ऑफ नेशंस इन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन 54। और इससे पहले मालदीव ने ज्वाइन किया था 1982 में, बट 2016 में इसको हटा दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें कहा गया था कि जो ह्यूमन राइट्स कुछ वायलेशन हुए थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे मालदीव्स में, जो कि ये रीज़न बना था कि उसे हटाया गया था 2016 में। बट अभी जबकि 2020 में किगाली जो कि रवांडा में है, जून में इसकी मीटिंग होने वाली है कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट की, तो इसमें इन मालदीव को वापस ज्वाइन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिबिगुला, चूजन एज द मैस्कॉट फॉर 36 नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा। इट इज़ अ स्टेट बर्ड। ये आप इंडिया नहीं है यहाँ पे, ये आपका गोवा है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो आपको नाम याद रखना है, ये बुलबुल, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो कि बर्ड है, तो ये नेशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा में, उसके लिए मैस्कॉट है। तो 36 नेशनल गेम्स होने वाला है गोवा में, और ये स्टेट बर्ड है गोवा की। आपको ये दूसरा नाम याद रखना है, रिबिगुला। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट सबटेरेन फिश। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नॉन सबटेरेन फिश है, जो कि अंडर द अर्थ सरफेस के अर्थ के सरफेस के नीचे पाई गई है। और ये कहाँ मिली है, ये मेघालय जैंतिया हिल्स। तो आपको लोकेशन याद रखना है, मेघालय का वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश है ये सबटेरेन फिश, जो कि पाई जाती है अर्थ सरफेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा माउंट। ये हाईएस्ट पीक है आपका साउथ अमेरिका में, 6962 मीटर, जो कि एशिया के बाहर का हाईएस्ट है ये। और ये है आपका इन एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया की काम्या कार्तिकेय, जो कि यंगेस्ट गर्ल बनी है वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए। तो आपको याद रखना है, ये माउंट का नेम याद रखना है। और ये मिलता है आपको एंडीज माउंटेन में, जो कि है साउथ अमेरिका में। और ये हाईएस्ट पीक है एशिया के बाहर, और इसकी आप ऊंचाई देख लीजिए 6962 मीटर। और ये इंडिया की जो काम्या कार्तिकेय हैं, इन्होंने चढ़ाई की है। तो आपको नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेय, और माउंट का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रिसाइलेंस। तो ये 2020 जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो NIDM वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो आपको एक्ट का नाम याद रखना है, ये बना था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पे आपका सी मिसिंग है। तो ये मनाया गया था 28 फरवरी को, और इसका थीम था वुमेन इन साइंस। तो आपको थीम याद रखना है, डेट याद रखना है, नेशनल साइंस डे, इसका डेट है 28 फरवरी, और थीम है वुमेन इन साइंस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जयपुर द पिंक सिटी ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है अभी। और भारत में सबसे पहले अहमदाबाद को मिला सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी आपको रिसेंट में याद रखना है, रिसेंट में मिला है जयपुर को, और सबसे फर्स्ट मिला था अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें कि यूनेस्को फंड और गाइडलाइंस इशू करता है कैसे हम अपने साइट को प्रोटेक्ट करें, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नवरोज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी इन इंडिया। नवरोज जो कि नया दिन मनाया जाता है पारसियों द्वारा। इट मेक्स द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग एंड यूजली टिक्स ऑन मार्च 21। तो आपको फेस्टिवल का नाम याद रखना है, और ये पारसी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। ये न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है, न्यू डे होता है इनके लिए, और ये यूजली होता है मार्च 21 को। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।